और मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी कहें कि हम अमेरिका में शांति का प्रयास कर सकते हैं अगर ट्रम्प चाहें तो। हम ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को भगाया जाए, लेकिन मानव अधिकार को भी दिमाग में रखा जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो मस्क से लड़ाई हुई है, हम उसमें भी दोस्ती कराने के लिए तैयार हैं अगर डोनाल्ड ट्रम्प हमसे चाहते हैं। उधर गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं? गवर्नर साहब ने ट्रम्प पर ही मुकदमा कर दिया है। ट्रम्प की आप हेल्थ नोट करिए, जब इसने अपनी ओथ ली थी तब और आज की तारीख में गूगल करके देखिएगा, इसके चेहरे पर 120 दिन में एक रिपोर्टर थी, बहुत ज्ञान नबी दे रही थी लॉस एंजलिस में, निशाना लिया और तड़ से रबर बुलेट मारी पैर पर, बस आई 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 आई, आई करके मैडम गिर पड़ी। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? लॉस एंजलिस, मजे लो और सबक लो, मजे लो और ज्ञान लो। मजा मुझे दोनों तरफ से बहुत आ रहा है। एक तो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब की वजह से बहुत आ रहा है, एक पश्चिमी देशों के, मगरबी देशों के ज्ञान की वजह से बहुत आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भी मैं इन्हीं का चेला मान लेता हूं, तो उनके ज्ञान की वजह से बहुत आ रहा है। और जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिकन हो गए, एल सल्वाडोर के हो गए, वेनेजुलियन हो गए, वगैरह पनामा के हो गए, अलग अलग लोग, उन पर भी बड़ा मजा आ रहा है। और इन सब चीजों से हमको सीखना चाहिए। और जैसा मैंने कल वीडियो बनाया तब बिल्कुल देखिए रेप्लिका हो रहा है, जैसा यहां है वैसा ही वहां है। तो साहब क्यों मजे आ रहे हैं मुझे? क्यों मैं मूर्ख वर्सेस मूर्ख कह रहा हूं? पहले कवर करके चलता हूं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। डोनाल्ड ट्रम्प साहब दुनिया की दोस्ती कराते घूमते हैं, अपने परिवार में इनके अभी तक पूरी तरह दोस्ती नहीं हो पाई। दूसरा, इनका जो परम मित्र था उससे इनकी मारपीट हो गई। दुनिया में दोस्ती कराने चले थे, उधर यूक्रेन और रशिया की ऐसी की तैसी हो गई। इधर फूट फूट के भीख मांगने की स्टेज आ गई थी कि भैया एक बार बोल दो कि मैंने तुम्हारा सीज फायर करवाया था। और इंडिया भी इतनी जिद्दी निकली, इसने एंड तक बोल के नहीं दिया। ठीक, तो एक तरफ तो इन पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ओवरऑल पूरी वेस्ट की जो ज्ञान की धज्जियां उड़ती हैं ना, ह्यूमन राइट, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो इनका ज्ञान सबसे ज्यादा भारत को देखने को मिलता है और झेलने को मिलता है, तो उसमें एक तो भैया मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया टीवी की एक रिपोर्टर थी, बहुत ज्ञान नबी दे रही थी लॉस एंजलिस में, निशाना लिया और तड़ से रबर बुलेट मारी पैर पर, बस आई 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 आई, आई करके मैडम गिर पड़ी। बात मैडम क्या गिरने की नहीं है, बात यह है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का भी वो ज्ञान याद है जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनेट क्यों बंद हुआ, इमिग्रेंट, फलाना, ये हमेशा एक सुर में जो इनका इकोसिस्टम है, ये एक सुर में हम लोगों को ये सब बैठकर ज्ञान देते हैं। तो एक तो इस वजह से मुझे बड़ा मजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब बिल्कुल हालत खराब है। दूसरी बात, ये जो हल्ला मचा रहे हैं, जो वहां पर राइटिंग कर रहे हैं, ये भी साहब अजीब गजब बेशरम लोग हैं। बेशरम किस लिए? ये बवाल कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, ना 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 ना, इसके लिए बेशरम नहीं। ये बेशरम इसलिए हैं कि जिस देश से चुपके से भाग के आए हैं, जिस मुल्क से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जिस देश पे लानत भेज के आए हैं, यहां पर उसी देश के झंडे दिखा रहे हैं। उस मुल्क में आके जहां तुम रोजी रोटी और आराम के लिए, चैन के लिए, अपने परिवार के लिए वहां आके बस चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह मजा आ रहा है कि जूते चलने चाहिए, कंटेनर्स में बिठा बिठा कर ठूस ठूस को इनको वापस भेजना चाहिए और इनको यहां से खदेड़ के भगा देना चाहिए। यहां तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्रम्प के साथ हूं। ट्रम्प के मैं कहां खिलाफ हूं? मजे ले रहा हूं ट्रम्प की जो फिलहाल हालत हो गई है। नोट करके देखिए, पिछले 100-120 दिन में ट्रम्प की आप हेल्थ नोट करिए, जब इसने अपनी ओथ ली थी तब और आज की तारीख में गूगल करके देखिएगा, इसके चेहरे पर 120 दिन में एज नजर आने लगी है। तो इनके साथ मुझे इस नजरिए से बहुत मजा आ रहा है। दो मुल्क में बड़े एडमायर करता हूं, एडमायर, एक मैं इजराइल को करता हूं और एक चाइना को करता हूं। इजराइल तो बहुत छोटा रह गया, तो वो यूरोप की और अमेरिका की कुछ सुन लेता है, बहुत छोटा रह गया।
अगर इजराइल का साइज ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान की बराबर भी होता तो उसने इनके लोहे के चने चब्बा देने थे, यूरोपियन मुल्कों के और अमेरिका के। वो ताकत बन के पड़ता इजराइल। आज तो बेचारा फिर भी वो थोड़ा 19 पड़ जाता है, लेकिन ज्यादा 19 नहीं पड़ता है। वो जो ग्रेटा है ना, जो पूरी दुनिया में ज्ञान बांटती घूमती हैं, वो साहब यॉट लेके निकली, सेल्फी यॉट। वो साहब पैगाम देने जा रही थी हमास का। 20-25 एक्टिविस्ट थे, बड़ा एंजॉय करते हुए सेल्फी खींचते हुए जा रही थी। सबको पकड़ के बिठा के अंदर डाल दिया जेल में कि चलो बेटा, ये ज्ञान यहां नहीं चलेगा। और कह रही है हमें इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा है। इजराइल ने कहा पकड़ा है तो पकड़ा है, हमारी मर्जी। तुम्हारा जो ये सोशल एक्टिविज्म का ज्ञान है ना, ये हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं चलेगा। ये तो छोटा है तो इसको सुननी पड़ती है। चाइना बहुत बढ़िया है भैया। चाइना में आप लोगों को वो किस्सा याद होगा 1989 का, तियाननमेन स्क्वायर का। तियाननमेन स्क्वायर, वहां पर इनकी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ वेस्ट ने पूरा एक कार्यक्रम को प्रायोजित किया और वहां पे दिखाया कि छात्र इसके खिलाफ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हुलिगन्स और गूंज भी उस प्रोटेस्ट में मिल गए और प्रोटेस्ट में हजारों लाखों आदमी हो गए। चाइना ने कहा भैया हट जाओ, ये यहां नहीं चलेगा। वो लोग ये चक्कर में थे कि चाइना वेस्ट के दबाव में, और उस टाइम में पूरी दुनिया का जितना भी मीडिया था, सोशल मीडिया तो नहीं था, भयंकर लिख रहा था उनके सपोर्ट में। टूल किट उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, उनको स्टूडेंट्स बताया जा रहा था, लेकिन उसमें बहुत एंटी नेशनल चाइना के बहुत से गूंज और रफियंस वहां जाके मिल गए थे। चाइना ने कहा हट जाओ, नहीं हटे, हट जाओ, नहीं हटे, हट जाओ, नहीं हटे। चाइना ने उन पर फायरिंग करवा दी थी। जी हां, फायरिंग करवा दी थी। और कुछ लोगों ने तो यह बताया है कि आर्मर्ड कार के ऊपर जो हैवी मशीन गन लगी होती है, मीडियम मशीन गन, उससे फायरिंग की थी। कुछ आंकड़े बताते हैं 300 मरे, कुछ आंकड़े बताते हैं 3000 मरे, कुछ आंकड़े बताते हैं 5 से 7 हजार मरे। 2 दिन के अंदर, 2-4 महीने से वहां तमाशा चल रहा था। चाइना ने ठोक पीट के सबको ठीक कर दिया। उसके बाद बारी आई बिल क्लिंटन के चाइना विजिट की। तो चाइना ने जो उनकी आइटनरी बनाई, सुनिएगा, क्या देश है चाइना, देश है, दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने जो आइटनरी बनाई उसमें बिल क्लिंटन का वेलकम तियाननमेन स्क्वायर में रखा, वहीं पे रखा जहां गोली चली थी। तो दुनिया में तो बवाल हो गया कि साहब, जो लोग कह रहे थे कि चाइना पर अटैक कर देना चाहिए उस फायरिंग के चलते, जिसने ह्यूमन राइट्स को तार तार कर दिया तियाननमेन स्क्वायर पर, वहां पर हमारे प्रेसिडेंट जाके खड़े हो जाएंगे तो बचेगा क्या? चाइना ने कहा ना, आना है आओ और नहीं आना तो ना आओ। आओगे तो तुम्हें यहीं खड़ा होना पड़ेगा। और साउथ कोरिया के टूर के बाद ये चाइना पहुंचे थे बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन ने कहा भैया मैं चाइना से ये नहीं कह सकता कि मेरा वेलकम कहां पर कराओगे और कहां नहीं कराओगे, वो जहां भी कराएंगे मुझे जाना पड़ेगा। और चाइना ने बिल क्लिंटन एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को तियाननमेन स्क्वायर में जाकर खड़ा किया था। यह है वो देश, और जो मेहनत करते करते उस लेवल पर पहुंच गया कि आज अमेरिका भी उससे टेरिफ वॉर में पंगा नहीं ले पा रहा है। तो साहब, इस टाइम सिर्फ मजे लो। 2 मूर्ख आपस में लड़ रहे हैं। एक ट्रंप की सरकार लड़ रही है, एक उधर से वो बेशरम लड़ रहे हैं जो उसी देश का झंडा लहरा रहे हैं जिस देश को छोड़ के आए हैं। मजा इस बात पर आ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि हम स्टेट के गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वहां की लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर वो हमारे नेशनल गार्ड्स के बीच में आए तो हम उन्हें गिरफ्तार तक कर सकते हैं, गवर्नर तक को गिरफ्तार कर लेंगे। और तुम अगर हमारे ऑफिसर्स पे स्पिट करोगे या उनका अपमान करोगे, तुम स्पिट करोगे तो हम हिट करेंगे। ये ट्रंप बोल रहा है। उधर गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं? गवर्नर साहब ने ट्रंप पर ही मुकदमा कर दिया है कि आपने मेरे राज्य में बिना मेरा कंसेंट लिए नेशनल गार्ड कैसे लगा दिए। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हर चीज से जो बाहर बवाल मचते हैं उनसे आप एक तो मजे लिया करो और दूसरा अपने देश के लिए सबक लिया करो। लॉस एंजलिस में जो हो रहा है, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, एनआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे अभी से सबक लेना चाहिए और आपको ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए कि आपके देश में एनआरसी के टाइम पर क्या क्या होगा। एग्जैक्टली वहां हो रहा है। तो कोई उस टाइम दुनिया वाला हमसे मजा ना ले, तो इस मजे से सीख कर
कोई ज्ञान ले लो कि आगे तुम अपनी लॉ को अगर इंप्लीमेंट करोगे तो किस तरीके से करोगे। और मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी कहें कि हम अमेरिका में शांति का प्रयास कर सकते हैं अगर ट्रंप चाहें तो। हम ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को भगाया जाए, लेकिन मानव अधिकार को भी दिमाग में रखा जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मस्क से लड़ाई हुई है, हम उसमें भी दोस्ती कराने के लिए तैयार हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप हमसे चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।